ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आजकल हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड टॉपिक ये है कि क्या आपको 2023 में, वैसे 2023 जो है अब एंड हो रहा है, तो आप इसको 2024 भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या आपको अमेजोन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब जो न्यूबीज हैं वो बड़ी टेंशन में इस वक्त, क्योंकि वही देख रहे हैं कि जी फेसबुक पर डेली किसी ना किसी की पोस्ट आ रही होती है कि मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया, अभी तक मैंने कोई लिस्टिंग लगाई नहीं थी लेकिन मेरा अकाउंट बंद हो गया। और साथ साथ ये न्यूज़ भी चल रही है कि पाकिस्तान से अमेजोन जल्दी शायद चला जाए और पाकिस्तान को बैन कर दे, या अमेजोन के ऊपर आप काम कर ही नहीं सकेंगे। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने अभी स्टार्ट लिया है, जो लोग अभी इस चीज़ को सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, अभी बड़ी हैवी फी पे करके उन्होंने बड़ा हल्का सा कोर्स किया है, तो वो बड़ी टेंशन में है कि अब हम क्या करें। हम तो दिन रात एक करके हंटिंग भी कर रहे हैं, तमाम स्ट्रेटजीज भी बना रहे हैं, और अगर अमेजोन ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या बनेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लें कि नीम हकीम जो होता है वो खतरा जान होता है। मतलब जिसके पास आधा नॉलेज होता है वो सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचा सकता है। अब जितने भी यहाँ पर फिलोसफर मौजूद हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि जी अमेजोन चला जाएगा, अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने का फायदा नहीं है, सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है, क्लाइंट आपको नहीं मिलेगा, ये वो तमाम लोग हैं जो कि नाकाम हैं, जो कि एक महीने की मेहनत के बाद नाकाम हो चुके हैं। जिनको ये लगता है कि जी, जो इस माइंडसेट के साथ आते हैं हमने एक महीना काम करना है, हमने बिल गेट बन जाना है, बिल गेट्स को हमने पीछे छोड़ना है एक महीने के अंदर अंदर, और अगर वो नहीं कर पाते ये चीज़ तो उनको लगता है कि अब हम नाकाम हो गए। और हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेजोन ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये जितने भी कामयाब लोग हैं ये कामयाब नहीं है, ये सारे के सारे झूठे हैं, स्कैमर्स हैं। और अमेजोन बताते खुद भी एक स्कैम वाली जगह है, वट एवर। ठीक है, ये तमाम बातें करने वाले कौन लोग हैं? आप उनसे पूछें कि आपने इस चीज़ को कितना टाइम दिया है, आपके पास कितना नॉलेज है, कितनी डेप्थ में आप इन चीज़ों को समझते हैं। उनके पास इन बातों को कोई जवाब नहीं होगा। ये तमाम बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जाहिर है कि जब एक बंदा नया होता है और वो इतने इनिशियल पॉइंट पर इस डिमोटिवेशन को ले लेता है, तो आगे उसको कुछ भी नजर नहीं आता, वो किसी और के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जी अकाउंट सस्पेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ आ रही है सर ये चीज़ तो एक रियलिटी, अकाउंट तो बंद हो रहे हैं। तो यस, अकाउंट बंद हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे दो मेन वजह हैं, जो दो मेन रीजंस हैं। मैं जस्ट आपको उनका एक ओवरव्यू देता हूँ, डिटेल में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल अमेजोन जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट करता है और आपसे इनवाइसेस मांगता है। अब इनवाइसेस मांगने की वजह यह है कि मार्केट में इस वक्त जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं। ठीक है, चाहे वो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, इवन के जो यूएसए में लोग मौजूद हैं वो भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं मशहूर ब्रांड्स की, और वो सेल करते हैं। ठीक है, कस्टमर जो है वो कंप्लेंट करता है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मोस्टली आप कहें कि ये चीज़ आर्बिट्राज में ही पॉसिबल होती है, और आर्बिट्राज में ही ये चीज़ हो रही है। और अब पाकिस्तानी जो हैं वो इस तरह कामों में ज़ाहिर है हमेशा से आगे रहते हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं वही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अकाउंट बनाकर और डुप्लीकेट प्रोडक्ट लगा ली, चीप प्रोडक्ट उठा ली, और उसके बाद जब वो लगाते हैं कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है तो अमेजोन फ़ौरन क्या करता है, अकाउंट को सस्पेंड करता है। इवन के कंप्लेंट ना भी आए तब भी अमेजोन क्या करता है, आपसे इनवाइसेस मांग लेता है कि जी ये जो लिस्टिंग आपने की है इस ब्रांड की, तो आप इसकी इनवाइसेस दिखाइए, आपने कहाँ से परचेज की है। अब अगर आपके पास इनवाइसेस नहीं है तो ज़ाहिर है अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अच्छा, अब आपका यहाँ पर दूसरा सवाल यह है कि सर बहुत सारे अकाउंट तो ऐसा हमने सुना है कि उनके ऊपर अभी कोई लिस्टिंग हुई नहीं है और वो अकाउंट सस्पेंड हो गए। मतलब अभी उनके ऊपर कोई लिस्टिंग भी नहीं की, अभी तो वो बिल्कुल न्यू बनाए थे, कल बनाए, एक हफ्ता पहले बनाए, और आज वो सस्पेंड हो गए। तो इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न जो होती है वो अकाउंट वेरिफिकेशन होती है। वो जितनी जल्दी डीएक्टिवेट होते हैं उतनी ही जल्दी वो रीएक्टिवेट भी हो जाते हैं, उसमें 1% भी टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जी क्या अमेजोन बंद हो जाएगा, क्या अमेजोन चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कंपनीज जो होती हैं इतने बड़े लेवल पर जब वो काम कर रही होती है वो कभी भी बंद नहीं होती है। मैं अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं कोका कोला की या पेप्सी की, ये 1864 में या इसी इसी मतलब टाइम पीरियड में इनको बनाया गया था। फर्स्ट टाइम जब ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी दुनिया में, कोका कोला ये पेप्सी है, आई थिंक कोका कोला जो है वो 1861 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सो पॉइंट ये है कि उस वक्त से लेकर आज तक वो चीज़ चल रही है। इसके बनाने वाले चले गए, बल्कि आने वाले जो लोग थे उसके बाद जो लोग आए होंगे वो भी अब नहीं रहे, लेकिन कंपनीज जो है वो हमेशा चलती हैं, ये कंपनीज कभी बंद नहीं होती हैं। और अमेजोन का फ्यूचर अगर हम देखें तो वो ब्राइट था, और वो फिलहाल तो नजर नहीं आता कि वो किसी भी वक्त वो डाउन होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा कंसर्न के जी क्या पाकिस्तान में रहेगा, तो यस पाकिस्तान में भी डेफिनेटली रहेगा। अमेजोन को पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है, अगर बंद करना होता तो अब तक बंद कर चुका होता। ड्रॉप शिपिंग के टाइम पर जितना फ्रॉड हुआ, इतना स्कैम हुआ है पाकिस्तानी ने जो किया है अमेजोन के साथ, अगर अमेजोन ने बंद करना होता तो उसी टाइम पर कर देता। और अब तो ड्रॉप शिपिंग वैसे भी खत्म हो चुके हैं, तकरीबन 99% लोग जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं। तो अमेजोन कहीं भी नहीं जाने वाला। और अगर हम फिर भी 1% भी अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि अमेजोन चला जाएगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो अब भी यूएसए की मार्केट में ही काम कर रहे हैं। आप amazon.com पर काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप
आप जो है वो यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं। और अब सिर्फ इतना होगा, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान बैन हो भी जाता है, पहली बात तो है कि होगा नहीं, लेकिन अगर हो भी जाता है तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि हमें वीपीएस यूज करना पड़ जाएगा। अब हम बगैर वीपीएस के, बगैर वीपीएन के यूज करते हैं, पाकिस्तान में अकाउंट बन जाता है, फिर आपको वीपीएस बनाकर करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दो इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा, कि जब आप बिल्कुल न्यू भी होते हैं, जब आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपने अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो इन दो रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। और वो दो रूल्स ये हैं कि आप कभी भी अपना वो किसी के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है, जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, जो लोग नाकाम है खास तौर पर, उनके साथ कभी अपना आपको कंपेयर ना करें। उनकी नाकामी की बहुत सारी रीजंस हो सकती है। हो सकता है कि वो लोग इतने ब्रिलियंट नहीं है, हो सकता है कि वो लोग इतने हार्ड वर्किंग नहीं है, हो सकता है कि उन लोगों ने इतना टाइम नहीं दिया है, हो सकता है कि उनके पास वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, हो सकता है उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। और हो सकता है कि ये तमाम चीजें आपके पास हो सकता है ये तमाम चीजें आपके अंदर मौजूद हो। मतलब जो चीज उनके अंदर फ्लॉज हैं, जो उनके अंदर खामियां हैं, हो सकता है कि वो आपकी खूबियां हो सकता है कि आप एक बड़े अच्छे लीडर हो सकता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छी है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर सकते हैं, आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, हो सकता है कि आप मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, आप इस फील्ड के अंदर जो डिफरेंट डोमेन्स होती है वहां से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो पॉइंट सिर्फ इतना है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि कभी भी अपने आपको किसी के साथ कंपेयर ना करें, खास तौर पर किसी नाकाम इंसान के साथ। क्योंकि उसकी नाकामी की थाउजेंड ऑफ रीजंस हो सकती हैं, जो हो सकता है कि आपके अंदर एक भी ना हो। ठीक है, हो सकता है कि आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करने से पहले कभी भी डिसाइड ना करो कि मैं नहीं कर सकता। ये करने से पहले जब तक आप एक चीज को ट्राई नहीं करते, आप कभी भी ये ना सोचें कि यार ये काम तो मैंने कभी पहले किया ही नहीं है, तो अब मैं किस तरह कर लूंगा, अगर मैं कर भी लूंगा तो हो सकता है मेरा काम हो जाऊं। ये बहुत बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। मैं कोई हार्श वर्ड यूज करना नहीं चाहता, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहता, बट बिलीव में ये बहुत बड़ी जहालत है, बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि एक काम को करने से पहले आपने उसको ट्राई भी नहीं किया और आप कहने का जी नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। ये देखो फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया, वो नाकाम हो गया, वो भी नाकाम हो गया, वो इतना जहीन था, वो फलाना था, वो फलाना था, वो नाकाम हो गया, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इससे बड़ी जहालत है। अगर आप इस आपकी थिंकिंग ये है, आपकी सोच ये है, आप इस तरीके से काम करते हैं, तो फिर आप किसी भी फील्ड में कभी भी नहीं चल सकते। ओवर थिंकिंग ना करें, करना स्टार्ट करें। अगर कोई एक शख्स भी कामयाब है, कामयाबी का सबसे पहला रूल सिर्फ ये होता है, आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखना होता है कि अगर कोई एक शख्स भी कामयाब है एक फील्ड के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो फील्ड ठीक है और आप भी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो फील्ड खराब है, अगर वो जगह खराब है, वो चीज़ खराब है, तो फिर सबको नाकाम होना चाहिए, फिर सबको नाकाम होना चाहिए, फिर किसी एक को भी कामयाब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक इंसान भी उस फील्ड के अंदर कामयाब हो चुका है, वो अर्निंग कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कामयाबी के चांसेस तो हैं। और आपको फिर वो काम करना है। और नीम हकीम लोगों से और ये जो नीम फिलोसफर्स होते हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है थोड़े टाइम के लिए, खास तौर पर जो लोग कामयाब हैं भी नहीं। ठीक हो गया जी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।